गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेल के बेसिक फंडामेंटल नेचर के बारे में, इसके इन्वेंशन के बारे में और साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये मैंने सेल स्ट्रक्चर आपको बताया था। इसकी आउटर वॉल थिक होती है। अगर दो सेल्स आपके सामने बनी हुई हैं और दोनों सेल्स में एक सेल की वॉल थिक है, एक सेल की वॉल थिन है, द सेल विच हैज थिक वॉल आर supposed to be called as plant cell and the cell which has thinner outer membrane known as animal cell. This is a basic difference. Plant cell की जो wall होती है, it is made up of cellulose, chemical substance होता है which gives rigidity, मतलब उसे कठोर बनाता है। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल, सेल की जो यूनिट है उसको कंट्रोल करता है, एंड साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल वॉल फाउंड इन द प्लांट सेल्स, एब्सेंट इन एनिमल सेल। डिफरेंस है ये। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है एंड एनिमल सेल्स में इट इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके चारों तरफ थिक वॉल सेल वॉल होती है। रिजिड कवरिंग मैंने अभी आपको बताया, मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स, गिव्स रिजिडिटी। सेल वॉल ग्रीन पार्ट, ये देखिए, उसके अंदर की तरफ येलो कलर, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन येलो पार्ट, बीच में ब्लू कलर वैक्यूल, एंड वैक्यूल की आउटर कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल? दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। यहां मैं बता दूं कि वैक्यूल का साइज प्लांट सेल में it acquires maximum area of the plant cell, but in the case of animal cell its size becomes less or sometimes becomes absent. Next, plasma membrane and its function is the outermost covering of the cell. ये आपके सामने जो सेल बनी है ये एनिमल सेल है। It is called as selective permeable membrane because it prevents movement of the some materials, gases। ये जितनी भी सेल्स होती हैं आपस में एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। दैट्स वाई एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस with the help of selective permeable membrane. It helps in diffusion and osmosis. डिफ्यूजन में बता चुका हूं आपको। कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। दैट्स वाई समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन। लिपिड्स का लाइपो ले लिया, प्रोटीन्स का प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। इज अ स्लाइस लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको स्ट्रक्चर एक बार फिर डिफाइन करता हूं। इट इज न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस इज द वायलेट कलर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस अगेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो बहुत जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करता, लाइक आवर पेरेंट्स।
जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करते हैं, कब हमें बाहर जाना है, कब हमें ट्यूशन पढ़ने जाना है, कब हमें बुक्स परचेज करनी है, तो मीन्स फॉर द नंबर ऑफ पर्पजेस। तो वैसे ही सेल की जो कंट्रोलिंग है दैट इज डन बाय न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, साइटो मीन्स सेल। मैं एक चीज़ बता दूं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट स्टडी अबाउट द सेल नोन एज साइटोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। थिक सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड प्रोटीन्स दैट फिल्स द सेल। इसके अंदर surrounded by the cell membrane, outer covering. Nucleus of the cell is surrounded by the cytoplasm. ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। The fluid of the nucleus is known as न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम्स, अब इनका फंक्शन आगे आएगा। सेल मेम्ब्रेन, the outer covering of the nucleus is called a nuclear membrane. The fluid which is filled inside the nucleus known as nucleoplasm, and this is cytoplasm. Nucleus is very, very important controlling unit. Inside the nucleus, chromatin material or chromosomes are present. Nucleolus, nuclear pores, which is helpful in the exchange of substances. Nuclear envelope, a small round and membrane bound structure near center of a cell, बिल्कुल सेंटर के में प्रेजेंट होता है। फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, मैं बता चुका हूँ आपको। कवर्ड बाय डबल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, बाई लेयर्ड होता है। प्लेज अ सेंट्रल रोल इन न्यूक्लियर सेलुलर एक्टिविटीज लाइक रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर transferring of the characters. Nucleus contains thread-like structures called as chromatin material which gets condensed into chromosomes. The chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. It is a double helical structure. It is a nucleic acid known as deoxyribose nucleic acid and protein molecules. The functional segments of DNA are called as genes. Genes मालूम है आपको? The characters transfer from parents to their offsprings. That characters are basically inherited through these genes. So genes are nothing. They are the pieces or part of the DNA molecule. DNA भी आप स्ट्रक्चर धीमे धीमे जैसे 9th 10th में आएंगे, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। 12th क्लास में डिटेल स्ट्रक्चर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बस।